सच के साथ। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने महामारी कोरोना के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म को अपमानित एवं लांछित करने के कांग्रेस के टूल किट द्वारा कुप्रयासों की कड़ी निंदा की है। गुरुवार को रथ यात्रा महमूदगंज मार्ग स्थित गंगा महासभा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ साफ कहा कि मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से प्रारंभ हुआ कांग्रेस का दुराग्रह भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने के षड्यंत्रों से हुआ है। 11 नवंबर 2019 को खोला जाने वाला साफ साफ संकेत दे रहा है कि हिंदू समाज के विरुद्ध कांग्रेस का षड्यंत्र बहुत ही गहरा है। टूल किट की बात सार्वजनिक हो जाने के कारण समाज को ये पता चल पा रहा है कि अन्यथा कांग्रेस अब ऑल इंडिया क्रिश्चियन कांग्रेस बनकर रह गई है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंक कर भारत के अंदर हिंदुओं से लड़ने के नाम पर धन इकट्ठा कर रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। सनातन हिंदू परंपरा के ध्वजावाहक कुंभ मेले को लेकर जिस प्रकार कोरोना फैलने की संज्ञा दी गई और ईद को भाईचारे का त्योहार बताया गया, इससे ये बात साफ हो गया कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। एक एक करके हिंदू मानबिंदों पर हमला और केरल के अंदर हमास का कार्यालय खुलवाना भारत के प्रति राष्ट्रद्रोह के दुराग्रह तक कांग्रेस के जाने का संकेत देता है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस और वामपंथियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पद्धति से शासन प्राप्त करना राजनीतिक दलों का संवैधानिक अधिकार है, परंतु सत्ता के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज को अपमानित किया जाना अखिल भारतीय संत समिति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अखिल भारतीय संत समिति पिछले 2 दिनों से टूल किट के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म के मान बिंदुओं पे कांग्रेस और वामपंथियों के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्रिक हमले की कठोर शब्दों में निंदा करती है। कुंभ को कोरोना स्प्रेडर और ईद को सद्भावना का संदेश बताने जैसे संदेशों से समूचा हिंदू समाज और संत समाज आहत है। हम कांग्रेस और वामपंथ के लोगों से इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस ने राम सेतु भगवान राम को काल्पनिक बताने से लेकर के भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने से राहुल गांधी के द्वारा मंदिरों में लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, केरल में गोकशी करते कांग्रेसियों से लेकर के हिंदू धर्म पर आप जितना हमला करोगे सत्ता से उतने ही दूर होते चले जाओगे। यह ध्यान रखिए। राजनीतिक दलों के आपस के संघर्ष, उनकी वाणी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति के बहाने हिंदू धर्म को अगर निशाना बनाने की कोशिश की गई तो इतना ही कहेंगे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो टर्की में खुला 2019 के 11 नवंबर को, वही मुख्यालय बचेगा। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का कोई मुख्यालय देखने को नहीं मिलेगा। राम विमुख असहाल तुम्हारा होई है न कुल को रोवनिहारा। इसलिए आप अपने राजनीतिक विवादों में सनातन हिंदू धर्म को घसीट करके जमीन पे संघर्षों को न्योता मत दीजिए, अन्यथा ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। लाइव सच के साथ।